हेलो एंड वेलकम। हमारी हैरी पॉटर सीरीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये नरेशन पसंद आ रही है तो प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक। इससे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप आने वाले चैप्टर्स मिस ना करें। नाउ लेट्स डाइव इन। चैप्टर 5 डायगन एली। अगले दिन जब हैरी की आंख खुली तो बाहर रोशनी हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और खुद से कहा, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। मैंने सपना देखा कि हैग्रिड नाम का एक जायंट आया था और उसने कहा कि मैं एक विजर्ड हूं। जब मैं आंखें खोलूंगा मैं वापस अपने कबर्ड में हूंगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। हैरी को लगा आंट पिटूनिया दरवाजा खटखटा रही हैं, मगर जब उसने आंखें खोली तो नजारा कुछ और ही था। तूफान खत्म हो चुका था। हैग्रिड सोफा पर सो रहा था और एक उल्लू अपने मुंह में न्यूज़पेपर लिए खिड़की खटखटा रहा था। हैरी इतना खुश था कि उसे लगा उसके अंदर एक बड़ा सा बलून फूल रहा है। उसने खिड़की खोली, उल्लू ने हैग्रिड पर न्यूज़पेपर फेंका और उसके कोट को नोचने लगा। हैग्रिड ने नींद में ही कहा, पे हिम हैरी। उसे पैसे चाहिए पेपर के, मेरी पॉकेट्स में देखो। हैग्रिड का कोट पॉकेट्स का खजाना था। चाबियां, स्लग पैलेट्स, पेपरमिंट और आखिर में कुछ अजीब से कॉइन्स। हैग्रिड ने कहा, गिव हिम 5 नट्स, वो छोटे ब्रॉन्ज वाले। हैरी ने पैसे दिए और उल्लू वहां से उड़ गया। हैरी को अचानक एक फिक्र हुई। हैग्रिड, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और अंकल वर्नन ने कहा था कि वो मेरे जादू सीखने के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे। हैग्रिड ने अपने बूट्स पहनते हुए कहा, डोंट वरी अबाउट दैट हैरी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा? दे डिडंट कीप देयर गोल्ड इन द हाउस बॉय। हमारी पहली स्टॉप है ग्रिनगॉट्स, द विजर्ड्स बैंक। इसे गॉब्लिन्स चलाते हैं। हैरी के हाथ से सॉसेज गिर गया। गॉब्लिन्स? हैग्रिड ने बताया, हाँ, इसलिए वहां चोरी करने की सोचना भी मत। नेवर मेस विद गॉब्लिन्स हैरी। ग्रिंगॉट्स दुनिया की सबसे सेफ जगह है, एक्सेप्ट मे बी हॉगवॉट्स। वहां ड्रैगन्स भी गार्ड करते हैं हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स को। हैग्रिड ने अपनी पिंक अम्ब्रेला निकाली और बोट को 2 बार टैप किया और वो जादू से तेजी से किनारे की तरफ निकल पड़े। हैरी के दिमाग में सवालों का पहाड़ था। उसने पूछा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक भी होती है? हैग्रिड ने बताया, हाँ, उनका मेन काम है विचेस और विजर्ड्स को मगल्स से छुपा कर रखना। लंदन पहुंचकर सब लोग हैग्रिड को घूर रहे थे। हैग्रिड किसी आम आदमी से दुगना लंबा था और वो पार्किंग मीटर्स जैसी आम चीजों पर चिल्ला रहा था, सी दैट हैरी, ये मगल्स भी क्या क्या बनाते हैं, है ना? हैग्रिड ने हैरी की स्कूल लिस्ट देखी। हैरी को ब्लैक रोब्स, एक पॉइंटेड हैट, ड्रैगन हाइड ग्लव्स और एक वॉन्ड चाहिए थी। हैरी ने सोचा, क्या लंदन में ये सब मिल सकता है? हैग्रिड ने हंसकर कहा, इफ यू नो वेयर टू गो। वो एक छोटे से पुराने और गंदे से पब के सामने रुके जिसका नाम था द लीकी कॉल्ड्रन। हैरी ने नोटिस किया कि बाकी लोग उस पब को देख ही नहीं पा रहे थे। उनकी नजर एक तरफ की बुक शॉप से दूसरी तरफ की रिकॉर्ड शॉप पर चली जाती थी। सिर्फ हैरी और हैग्रिड ही उसे देख सकते थे। जैसे ही वो अंदर गए, सब चुप हो गए। बारमैन ने हैग्रिड को देखा। द यूजुअल हैग्रिड? हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कांट टॉम, आई एम ऑन हॉगवर्ट्स बिजनेस। जैसे ही बारमैन ने हैरी को देखा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ब्लेस माई सोल, हैरी पॉटर, व्हाट एन ऑनर। पूरे पब में सन्नाटा छा गया। सब लोग कूदकर हैरी से हाथ मिलाने लगे। डॉरिस क्रॉकफर्ड और डेडलिस डिगल ने तो बार बार हाथ मिलाया। वहां हैरी की मुलाकात प्रोफेसर क्विरल से हुई, जो हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते थे। वो बहुत नर्वस लग रहे थे और हकलाकर बात कर रहे थे। पप पॉटर, कांट टेल यू हाउ प्लीज्ड आई एम टू मीट यू। हैग्रिड ने बताया कि क्विरल पहले ठीक थे, मगर जब से उन्होंने वैम्पायर्स और हैग्स का सामना किया है, तब से वो ऐसे ही डरे हुए रहते हैं। हैग्रिड ने हैरी को पब के पीछे एक छोटे से आंगन में ले जाकर ब्रिक्स गिनना शुरू किया। 3 अप, 2 अक्रॉस। उसने अपनी अम्ब्रेला से दीवार पर 3 बार टैप किया। अचानक एक ब्रिक हिली। वो गोल घूमने लगी और बीच में एक छोटा सा छेद हुआ जो बड़ा होता गया। कुछ ही सेकंड्स में वहां एक बड़ा सा दरवाजा बन गया जो एक लंबी और घुमावदार रास्ते की तरफ खुलता था। हैग्रिड ने मुस्कुराकर हैरी के हैरत भरे चेहरे को देखा और कहा, वेलकम हैरी टू डायगन एली। हैरी ने देखा कि वहां हर तरफ जादू था। शॉप्स के बाहर कॉल्ड्रन्स बिक रहे थे,
बच्चे नए ब्रूमस्टिक्स को घूर रहे थे और हवा में ड्रैगन लिवर और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। हैरी को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ग्रिंगॉट्स, हैग्रिड ने एक विशाल सफेद बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। हैरी और हैग्रिड एक विशाल बर्फ जैसी सफेद बिल्डिंग के सामने खड़े थे जो बाकी दुकानों से कहीं ज्यादा ऊंची थी। ग्रिंगॉट्स विजिटिंग बैंक। इसके चमकदार ब्रॉन्ज दरवाजों पर एक गॉब्लिन खड़ा था जिसने स्कारलेट और गोल्ड यूनिफॉर्म पहनी थी। हैग्रिड ने धीरे से कहा, हाँ, ये एक गॉब्लिन है। गॉब्लिन हैरी से लगभग एक सर छोटा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और उंगलियां काफी लंबी थीं। अंदर एक और सिल्वर दरवाजा था जिस पर एक वार्निंग लिखी थी, जो लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे उन्हें खजाने से ज्यादा खतरा मिलेगा। हैग्रिड ने मुस्कुराकर कहा, जैसे मैंने कहा था, यहां चोरी करने की सोचना मतलब पागलपन होगा। अंदर का हॉल मार्बल से बना था, जहां 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स बैठकर सोने के कॉइन्स तौल रहे थे और प्रेशियस स्टोन्स को एग्जामिन कर रहे थे। हैग्रिड एक काउंटर पर गया और बोला, मॉर्निंग, हमें मिस्टर हैरी पॉटर के सेफ से कुछ पैसे निकालने हैं। हैग्रिड ने अपनी पॉकेट से ढेर सारी अजीब चीजें और कुत्ते के बिस्किट्स निकालकर काउंटर पर ढेर कर दिए जब तक उसे हैरी की गोल्डन की नहीं मिली। उसने डंबलडोर का एक सीक्रेट लेटर भी दिया जो वॉल्ट 713 के बारे में था। ग्रिपहुक नाम का गॉब्लिन उन्हें एक रास्ते पर ले गया जहां ट्रैक्स बिछे थे। वो एक कार्ट में बैठे और वो कार्ट किसी रोलर कोस्टर की तरह तेजी से अंधेरी टनल्स में निकल पड़ी। हैरी की आंखों में ठंडी हवा लग रही थी। उसने रास्ते में कहीं ड्रैगन की आग देखी और नीचे एक अंडरग्राउंड लेक देखी। जब वो हैरी के वॉल्ट के सामने रुके और दरवाजा खुला तो हैरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स यानी गैलियंस, सिल्वर कॉइन्स यानी सिकल्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स यानी नट्स भरे हुए थे। हैरी ने सोचा, डर्सलीज हमेशा कहते थे कि हैरी पर बहुत खर्चा होता है, जबकि यहां उसका अपना खजाना छुपा था। हैग्रिड ने समझाया, 17 सिल्वर सिकल्स टू अ गैलियन एंड 29 नट्स टू अ सिकल, इट्स ईजी इनफ। इसके बाद वो वॉल्ट 713 गए। वहां कोई चाबी नहीं लगती थी। ग्रिपहुक ने बस अपनी उंगली से दरवाजा टच किया और वो पिघल गया। हैरी को लगा वहां हीरे जवाहरात होंगे, पर अंदर सिर्फ एक गंदा सा छोटा पैकेट था जो ब्राउन पेपर में लिपटा था। हैग्रिड ने उसे चुपचाप अपने कोट में रख लिया और कहा, वेरी सीक्रेट, हॉगवर्ट्स बिजनेस, इसके बारे में किसी को मत बताना। ग्रिपहुक ने एक नास्टी स्माइल के साथ बताया कि अगर कोई और इस वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता तो वो अंदर ही फंस जाता और उन्हें हर 10 साल में एक बार ही चेक किया जाता है। हैग्रिड ने हैरी को मैडम मैल्किन्स की शॉप पर छोड़ा ताकि वो अपने स्कूल रोब्स ले सके। वहां एक पेल और पॉइंटेड चेहरे वाला लड़का पहले से खड़ा था। उसने हैरी से बहुत घमंड से बात की। मेरे फादर सामने वाली शॉप पर बुक्स खरीद रहे हैं एंड माई मदर इज लुकिंग फॉर वॉन्ड्स, उसने कहा। उसने बताया कि वो अपने बाप को फोर्स करेगा कि वो उसे एक रेसिंग ब्रूम दिला दे। हैरी को वो लड़का बिल्कुल डडली जैसा लगा। जब उसने खिड़की से हैग्रिड को देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आई हर्ड ही इज अ सॉर्ट ऑफ सैवेज हु लिव्स इन अ हट एंड गेट्स ड्रंक। हैरी ने गुस्से में जवाब दिया, आई थिंक ही इज ब्रिलियंट। हैरी को वो लड़का और भी बुरा लगने लगा जब उसने कहा कि अदर सॉर्ट एंड आउटसाइडर्स को हॉगवर्ट्स में नहीं आना चाहिए। शॉप से निकलने के बाद हैग्रिड ने हैरी को आइसक्रीम खिलाई और क्विडिच के बारे में बताया। इट्स आवर स्पोर्ट, विजर्ड स्पोर्ट, जैसे फुटबॉल होता है तुम्हारे वर्ल्ड में। उन्होंने हैरी के लिए स्कूल बुक्स खरीदी जहां हैरी कर्सेस एंड काउंटर कर्सेस पढ़ना चाहता था ताकि डडली को सबक सिखा सके। हैग्रिड ने उसे एक बर्थडे प्रेजेंट भी दिया, एक खूबसूरत सफेद आउल, हेडविग। आखिर में वो सबसे इंपॉर्टेंट दुकान पहुंचे, ओलिवेंडर्स, मेकर्स ऑफ फाइन वॉन्ड्स सिंस 382 BC। मिस्टर ओलिवेंडर ने हैरी को घूरते हुए कहा, यस, हैरी पॉटर, मैंने सोचा ही था कि मैं तुमको बहुत जल्द देखूंगा। यू हैव योर मदर्स आईज। उन्होंने हैरी को कई वॉन्ड्स पकड़ाई। हैरी ने एक वॉन्ड घुमाई तो वेस्ट टूट गया, दूसरी घुमाई तो ड्रॉर्स बाहर निकल आईं। मिस्टर ओलिवेंडर ने हर बार वॉन्ड वापस ले ली। ट्रिकी कस्टमर है। आखिर में उन्होंने हैरी को एक वॉन्ड दी, हॉली एंड फीनिक्स फेदर, 11 इंचेस। जैसे ही हैरी ने उसे पकड़ा, उसे अपनी उंगलियों में एक गर्माहट महसूस हुई और उसमें से रेड और गोल्ड स्पार्क्स निकलने लगे। मगर मिस्टर ओलिवेंडर ने एक अजीब बात कही, क्यूरियस, वेरी क्यूरियस। उन्होंने बताया कि जिस फीनिक्स ने इस वॉन्ड के लिए फेदर दिया था, उसने सिर्फ एक और फेदर दिया था और वो वॉन्ड उस विजर्ड के पास थी जिसने हैरी को वो स्कार दिया था।
द वॉन्ड चूजेस द विजर्ड हैरी। दिन खत्म होने पर हैग्रिड ने हैरी को हैमबर्गर खिलाया। हैरी ने पूछा, सबको लगता है कि मैं स्पेशल हूं, पर मुझे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैग्रिड ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। एवरीवन स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग एट हॉगवर्ट्स। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बिठाया और उसे उसकी टिकट दी। सितंबर 1 प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4 किंग्स क्रॉस। हैरी ट्रेन की खिड़की से तब तक देखता रहा जब तक हैग्रिड गायब नहीं हो गया। हैरी अब अपने नए सफर के लिए तैयार था। चैप्टर 6 द जर्नी फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4। हैरी का आखिरी महीना डर्सलीज के साथ बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। सच तो यह था कि डडली अब हैरी से इतना डरता था कि वो उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रुकता था। आंट पेटूनिया और अंकल वर्नन ने हैरी को कबर्ड में बंद करना या उस पर चिल्लाना तो बंद कर दिया था, मगर उन्होंने उससे बात करना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। वो ऐसे बिहेव करते जैसे हैरी वहां है ही नहीं, बिल्कुल एक खाली कुर्सी की तरह। हैरी अपने कमरे में ही रहता और अपनी नई आउल के साथ वक्त बिताता, जिसका नाम उसने अ हिस्ट्री ऑफ मैजिक बुक से ढूंढकर हेडविग रखा था। वो हर रात अपने बेड पर लेटा लेट नाइट तक अपनी स्कूल बुक्स पढ़ता और वॉल पर लगे पेपर पर हर एक दिन को टिक करता, सितंबर 1 का बेसब्री से इंतजार करते हुए। अगस्त के आखिरी दिन हैरी ने हिम्मत करके अंकल वर्नन से किंग्स क्रॉस स्टेशन छोड़ने की बात की। अंकल वर्नन ने पहले तो सिर्फ घुर्राया, मगर फिर हैरी का मजाक उड़ाते हुए पूछा, विजर्ड्स के स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है? क्या सारी मैजिक कारपेट्स पंक्चर हो गई हैं? जब हैरी ने बताया कि उसे प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4 से ट्रेन पकड़नी है, तो अंकल वर्नन और आंट पेटूनिया उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल हो गया हो। बकवास मत करो, अंकल वर्नन बोले, वहां ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर भी वो हैरी को छोड़ने के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें डडली की वो पिग टेल निकलवाने के लिए लंदन के हॉस्पिटल जाना ही था। अगले दिन सुबह 10:30 बजे वो लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचे। अंकल वर्नन ने हैरी का भारी ट्रंक एक कार्ट पर रखा और उसे प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच ले गए। अंकल वर्नन ने एक गंदी स्माइल के साथ कहा, लो, ये रहा प्लेटफॉर्म 9 और ये रहा प्लेटफॉर्म 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं बीच में होना चाहिए, मगर लगता है उन्होंने अब तक इसे बनाया नहीं। और ये कहकर वो तीनों हंसते हुए वहां से चले गए। हैरी अकेला रह गया। उसका गला सूख रहा था। उसने एक गार्ड से पूछा, मगर गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम तक नहीं सुना था। हैरी पैनिक करने लगा, क्योंकि 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और उसे रास्ता ढूंढने का कोई आइडिया नहीं था। हैरी ने सोचा कि शायद उसे डायगन एली की तरह किसी दीवार पर वॉन्ड टैप करनी चाहिए, तभी उसके पीछे से कुछ लोग गुजरे। उसने एक मोटी सी औरत की आवाज सुनी, यहां तो हर तरफ मगल्स भरे हुए हैं। हैरी तुरंत घूमा। वो एक औरत थी जिसके 4 लड़के थे, सबके बाल एकदम लाल फ्लेमिंग रेड हेयर। उन सब के पास हैरी जैसा ट्रंक और एक आउल थी। हैरी उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसने सुना एक छोटी लड़की ने पूछा, प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? मां ने जवाब दिया, 9 एंड 3/4। हैरी ने देखा कि उनका सबसे बड़ा बेटा प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की डिवाइडर वॉल की तरफ बढ़ा और अचानक गायब हो गया। हैरी ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, सुनिए, मुझे नहीं पता कि प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है। औरत ने बड़े प्यार से जवाब दिया, डरो मत बेटा, रॉन भी पहली बार जा रहा है। तुम्हें बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच वाली दीवार की तरफ सीधा चलते जाना है। रुकना मत और डरना मत कि तुम उससे टकरा जाओगे। अगर घबराहट हो तो थोड़ा दौड़ कर जाओ। हैरी ने अपनी ट्रॉली घुमाई और उस सॉलिड पत्थर की दीवार को घूरने लगा। वो दीवार की तरफ दौड़ने लगा। दीवार एकदम करीब थी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, मगर टक्कर नहीं हुई। हैरी ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक स्कारलेट स्टीम इंजन खड़ा था, जहां जादू की दुनिया के लोगों की भरी भीड़ थी। ऊपर एक बोर्ड लगा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 o'clock। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब दीवार की जगह एक लोहे का आर्कवे था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4। हैरी ने कर दिखाया था। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ शोर था। आउल्स के चिल्लाने और भारी ट्रंक्स के घिसटने की आवाजें गूंज रही थीं। हैरी अपनी ट्रॉली ढकेलते हुए एक खाली कैबिन ढूंढ रहा था। रास्ते में उसने एक गोल चेहरे वाले लड़के नेविल को सुना, जो रो रहा था क्योंकि उसका मेंढक फिर से खो गया था। हैरी ने ट्रेन के आखिर में एक खाली कंपार्टमेंट ढूंढा। वो अपना भारी ट्रंक ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार उसके पैर पर गिर रहा था। तभी वही लाल बालों वाले ट्विन्स वहां आए। कुछ मदद चाहिए? उन्होंने पूछा।
और हैरी का ट्रंक अंदर रखने में मदद की। जब हैरी ने अपने माथे से पसीना पोंछा तो ट्विंस की नजर उसके लाइटनिंग स्कार पर पड़ी। ब्लाइमी, एक ट्विन बोला। आर यू? हैरी ने हैरानी से पूछा। व्हाट? दोनों ट्विन्स एक साथ बोले, हैरी पॉटर। हैरी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। तभी उनकी मां ने बाहर से आवाज दी, फ्रेड, जॉर्ज, आर यू देयर? ट्विन्स हैरी को एक आखिरी बार हैरानी से देखते हुए नीचे उतर गए। हैरी ने खिड़की से देखा, ट्विन्स अपने बड़े भाई पर्सी का मजाक उड़ा रहे थे, जो एक प्रीफेक्ट बन गया था और उसने गर्व से अपना शाइनी बैज लगाया हुआ था। उनकी मां ने ट्विन्स को समझाया कि इस साल वो कोई टॉयलेट ना उड़ाएं। तभी ट्विन्स ने बताया कि उन्हें ट्रेन पर हैरी पॉटर मिला है। हैरी ने देखा कि उनकी छोटी बहन जिन्नी उसे देखने के लिए तड़प रही थी, पर उसकी मां ने कहा, वो कोई जू का जानवर नहीं है जो तुम उसे घूरती रहो। ट्रेन चलने लगी और हैरी ने राहत की सांस ली। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और सबसे छोटा लाल बालों वाला लड़का रॉन अंदर आया। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बाकी सब जगह फुल है, उसने पूछा। हैरी ने हां कह दी। थोड़ी देर बाद रॉन ने पूछा, क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? क्या तुम्हारे पास सच में वो निशान है? हैरी ने अपने बाल हटाकर स्कार दिखाया। रॉन हैरान रह गया। वाओ! हैरी ने रॉन से उसके परिवार के बारे में पूछा। रॉन थोड़ा एम्बैरस था क्योंकि उसके पास सब कुछ उसके बड़े भाइयों का पुराना सामान था। पुराने कपड़े, पुरानी वॉन्ड और पर्सी का पुराना मोटा चूहा स्कैबर्स। हैरी ने उसे बताया कि उसके पास भी कभी कुछ नया नहीं था और वो डडली के पुराने कपड़े पहनता था। ये सुनकर रॉन थोड़ा खुश हुआ। जब हैरी ने गलती से वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया तो रॉन डर गया। हैरी ने रियलाइज किया कि उसे अभी जादू की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है। दोपहर के वक्त एक मुस्कुराती हुई औरत एक ट्रॉली लेकर आई। हैरी ने अपनी पॉकेट्स में भरे सोने और चांदी के कॉइन्स निकाले और ढेर सारी अजीबोगरीब मिठाइयां खरीदी। बर्टी बॉट्स एवरी फ्लेवर बीन्स, चॉकलेट फ्रॉग्स और पंपकिन पेस्ट्रीज। रॉन के पास सिर्फ घर के बने सैंडविचेस थे, तो हैरी ने अपनी सारी मिठाइयां उसके साथ शेयर की। हैरी ने चॉकलेट फ्रॉग का डब्बा खोला तो उसमें से एक कार्ड निकला, जिस पर एल्बस डंबलडोर की फोटो थी। हैरी तब हैरान रह गया जब डंबलडोर कार्ड से गायब हो गए। रॉन ने समझाया, मगल फोटोज की तरह विजर्ड्स एक ही जगह नहीं बैठे रहते। तभी नेविल फिर से अपना मेंढक ढूंढते हुए आया। उसके साथ एक लड़की थी जिसके बाल बहुत घने और बुशी ब्राउन थे और आगे के दांत थोड़े बड़े थे। उसका नाम था हर्माइनी ग्रेंजर। उसने आते ही रॉन को मैजिक करने के लिए चैलेंज किया। रॉन ने अपनी वॉन्ड घुमाई और कहा, सनशाइन, डेजीज, बटरमेलो, टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो। मगर कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स ग्रे का ग्रे ही रहा। हर्माइनी ने कहा, क्या यह सच में कोई स्पेल है? मैंने तो सारी कोर्स बुक्स याद कर ली हैं। हैरी और रॉन उसे देखते रह गए। हर्माइनी ने हैरी को बताया कि वो कितना फेमस है और कई बुक्स में उसका नाम है। उसके जाने के बाद रॉन ने गुस्से में कहा, मैं जिस भी हाउस में जाऊं, बस ये लड़की वहां ना हो। ट्रेन अब पहाड़ों और जंगल से गुजर रही थी। तभी दरवाजा खुला और वही पेल चेहरे वाला लड़का अंदर आया जिसे हैरी मैडम मैल्किन की शॉप पर मिला था। तो ये सच है, हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है, उसने कहा। उसके साथ दो बड़े बॉडीगार्ड जैसे लड़के थे, क्रैब और गॉयल। उसने अपना इंट्रो दिया, ड्रेको मैलफॉय। मैलफॉय ने रॉन का मजाक उड़ाया और हैरी से कहा, तुम्हें गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने हाथ बढ़ाया मगर हैरी ने हाथ नहीं मिलाया और ठंडे दिमाग से कहा, आई थिंक आई कैन टेल कि कौन गलत तरह के लोग हैं। थैंक्स। मैलफॉय चिढ़ गया और हैरी के पेरेंट्स का मजाक उड़ाने लगा। जब गॉयल ने उनकी मिठाइयां छीनने की कोशिश की तो रॉन के चूहे ने जोर से काट लिया। मैलफॉय और उसके दोस्त डर के मारे वहां से भाग गए। ट्रेन रुकी और सब लोग एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर उतरे। ठंडी हवा चल रही थी। तभी हैरी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, फर्स्ट ईयर्स, ओवर हियर। वो हैग्रिड था। हैरी और बाकी बच्चे हैग्रिड के पीछे एक पतले और अंधेरे रास्ते पर चलने लगे। अचानक रास्ता खुला और उनके सामने ग्रेट ब्लैक लेक थी। झील के उस पार ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा कासल था जिसके सैकड़ों दरवाजे और टावर्स चमक रहे थे। हॉगवर्ट्स कासल। वे लोग बोट्स में बैठे और झील के शांत पानी पर तैरते हुए कासल की तरफ बढ़े। जब वो पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो बोट्स एक टनल के अंदर चली गईं जो उन्हें सीधा कासल के नीचे ले गईं। वहां से उतरकर
वो पत्थर की सीढ़ियों से होते हुए कासल के विशाल ओक गेट के सामने पहुंचे। हैग्रिड ने दरवाजे पर 3 बार जोर से खटखटाया। चैप्टर 7 द सॉर्टिंग हैट। दरवाजा तुरंत खुला और सामने एक लंबी काले बालों वाली विच खड़ी थी, प्रोफेसर मैकगोनागल। उन्होंने एमरल्ड ग्रीन रोब्स पहनी थीं और उनका चेहरा इतना सख्त यानी स्टर्न था कि हैरी को वो बहुत स्ट्रिक्ट लगी। हैग्रिड ने सारे फर्स्ट ईयर्स उन्हें सौंप दिए। अंदर का एंट्रेंस हॉल इतना विशाल था कि हैरी को लगा वहां डर्जलीज का पूरा घर समा सकता है। दीवारों पर फ्लेमिंग टॉर्चेस जल रही थीं और सामने एक शानदार मार्बल की स्टेयरकेस ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल बच्चों को एक छोटे से खाली कमरे में ले गईं, जहां सब घबराहट में एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। प्रोफेसर ने सबका स्वागत किया और समझाया कि खाना शुरू होने से पहले उन्हें उनके हाउसेज में बांटा जाएगा। उन्होंने चारों हाउसेज के नाम बताए, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। उन्होंने कहा, जब तक आप हॉगवर्ट्स में हैं, आपका हाउस आपके परिवार जैसा होगा। आपके अच्छे काम से हाउस पॉइंट्स मिलेंगे और नियम तोड़ने पर पॉइंट्स कटेंगे। साल के आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले हाउस को हाउस कप मिलेगा। हैरी बहुत नर्वस था। रॉन ने बताया कि शायद कोई टेस्ट होगा जिसमें बहुत दर्द होता है। फ्रेड ने ऐसा बताया था। हैरी डर गया क्योंकि उसे तो अभी तक कोई जादू नहीं आता था। हरमाइनी वहां खड़ी तेजी से सारे स्पेल्स बड़बड़ा रही थी जो उसने याद किए थे। अचानक दीवारों के बीच से लगभग 20 घोस्ट्स निकल कर आए। वो चमकदार सफेद और ट्रांसपेरेंट थे। एक मोटा घोस्ट मुस्कुराते हुए बोला, नए स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुम हफलपफ में आओगे, मेरा पुराना हाउस। प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आईं और बच्चों को ग्रेट हॉल में ले गईं। हैरी ने अपनी जिंदगी में इतनी अजीब और खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। हजारों कैंडल्स हवा में तैर रही थीं और 4 लंबी टेबल्स पर बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठे थे। सबसे हैरानी की बात हॉल की छत थी। वो बिल्कुल बाहर के आसमान जैसी दिख रही थी, तारों से भरी हुई। हरमाइनी ने बताया, इस पर जादू किया गया है ताकि ये आसमान जैसा दिखे। मैंने हॉगवर्ट्स अ हिस्ट्री में पढ़ा है। प्रोफेसर ने बच्चों के सामने एक 4 पैरों वाला स्टूल रखा और उस पर एक नुकीला विजर्ड हैट रख दिया। वो हैट बहुत पुराना, गंदा और पैच्ड था। अचानक उस हैट में एक दरार खुली जो किसी मुंह जैसी लग रही थी और हैट ने गाना शुरू कर दिया। मैं एक थिंकिंग कैप हूं, मुझे पहनो और मैं बताऊंगा कि तुम कहां फिट होते हो। शायद तुम ग्रिफिंडोर में जाओ जहां बहादुर लोग रहते हैं, या हफलपफ में जहां लोग मेहनती और लॉयल होते हैं, या फिर रेवेनक्लॉ में जहां दिमाग वाले लोग होते हैं, या शायद स्लिदरिन में जहां तुम्हारे असली दोस्त मिलेंगे जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारे हॉल ने तालियां बजाईं। रॉन ने धीरे से कहा, मैं फ्रेड को मार डालूंगा, वो कह रहा था कि हमें किसी ट्रोल से लड़ना पड़ेगा। प्रोफेसर ने पार्चमेंट निकाला और नाम पुकारना शुरू किया। हरमाइनी ग्रेंजर। वो दौड़कर स्टूल पर गईं और हैट ने कहा, ग्रिफिंडोर। रॉन ने गुस्से में मुंह बनाया। नेविल लॉन्गबॉटम। जब नेविल गया तो हैट ने काफी वक्त लिया और फिर कहा, ग्रिफिंडोर। नेविल इतना नर्वस था कि वो हैट पहने हुए ही अपनी टेबल की तरफ भागा और उसे वापस देने के लिए दौड़ कर आना पड़ा। ड्रेको मैलफॉय। हैट ने उसके सर को छुआ भी नहीं था कि वो चिल्ला उठा, स्लिदरिन। मैलफॉय बहुत खुश दिख रहा था। आखिर में आवाज आई, पॉटर, हैरी। पूरे हॉल में सरसराहट होने लगी। हैरी ने स्टूल पर बैठकर हैट पहना और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हैट की एक छोटी सी आवाज उसके कान में आई, मुश्किल है। बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, दिमाग भी बुरा नहीं है और खुद को साबित करने का जुनून भी है। तो मैं तुम्हें कहां रखूं? हैरी ने स्टूल के किनारों को कस के पकड़ लिया और बार बार सोचा, नॉट स्लिदरिन, नॉट स्लिदरिन। हैट ने कहा, स्लिदरिन नहीं? क्या तुम श्योर हो? तुम बहुत बड़े विजर्ड बन सकते हो और स्लिदरिन उसमें तुम्हारी मदद करेगा। नहीं? ठीक है, अगर तुम श्योर हो तो ग्रिफिंडोर। हैरी ने राहत की सांस ली। ग्रिफिंडोर टेबल पर सबसे ज्यादा शोर मच रहा था। वी गॉट पॉटर, वी गॉट पॉटर। जब सब सॉर्टेड हो गए तो एल्बस डंबलडोर खड़े हुए। उन्होंने बड़े प्यार से सबको देखा और कहा, वेलकम। नए साल के खाने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। निटविट, ब्लबर, ऑडमेंट, ट्वीक, थैंक यू। हैरी ने पर्सी से पूछा कि क्या डंबलडोर पागल है। पर्सी ने कहा, वो जीनियस है, मगर हां, थोड़े पागल तो हैं। तभी अचानक हैरी की खाली प्लेट ढेर सारे खाने से भर गई। रोस्ट बीफ, चिकन, सॉसेजेस, पोटेटोज और बहुत कुछ।
हैरी ने इतना खाना कभी नहीं देखा था। खाते वक्त हैरी की मुलाकात ग्रिफिंडोर के घोस्ट से हुई, सर निकोलस ऑफ मिम्सी पॉर्पिंगटन, जिसे लोग नियरली हेडेड निक कहते थे। जब सीमस ने पूछा कि कोई नियरली हेडेड कैसे हो सकता है, तो निक ने गुस्से में अपना कान पकड़कर सर एक तरफ झुका दिया। उनका सर किसी हिंज की तरह उनके नेक से लटक गया। उनका सर थोड़ा सा जुड़ा हुआ रह गया था। हैरी ने हाई टेबल की तरफ देखा, जहां टीचर्स बैठे थे। वहां हैग्रिड और डंबलडोर के साथ एक टीचर था जिसके बाल काले और ग्रीसी थे और नाक हुक जैसी थी। जैसे ही उस टीचर ने हैरी की आंखों में देखा, हैरी के माथे के स्कार में एक तेज दर्द हुआ। आउच! हैरी ने अपना सर पकड़ लिया। पर्सी ने बताया कि वो प्रोफेसर स्नेप हैं, जो पोशन सिखाते हैं, मगर उन्हें डार्क आर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी है। खाने के बाद डंबलडोर ने कुछ वार्निंग्स दी। कोई भी स्टूडेंट फॉरबिडन फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। क्विडिच ट्रायल्स सेकेंड वीक से शुरू होंगे। जो भी अपने हाउसेस के लिए खेलना चाहते हैं, वो मैडम हूट से कांटेक्ट कर लें। केयरटेकर मिस्टर फिल्च ने याद दिलाया है, क्लासेस के बीच कॉरिडोर्स में जादू करना मना है। इस साल थर्ड फ्लोर के राइट साइड वाला कॉरिडोर उन सब के लिए बंद है जो एक दर्दनाक मौत नहीं चाहते। आखिर में सब ने स्कूल सॉन्ग गाया और पर्सी फर्स्ट ईयर्स को लेकर ग्रिफिंडोर टावर की तरफ चल पड़ा। पर्सी उन्हें एक बड़े पोर्ट्रेट के सामने ले गए, जहां एक बहुत मोटी औरत पिंक ड्रेस में थी। पर्सी ने पासवर्ड बोला, कैपुट ड्रैकोनिस। पोर्ट्रेट खुल गया और वो एक खूबसूरत कॉमन रूम में पहुंचे। हैरी अपने बेड पर गया और उसे एक अजीब सपना आया, जिसमें प्रोफेसर क्विरल का टर्बन उसे स्लिदरिन में जाने को कह रहा था और स्नेप उस पर हंस रहे थे। मगर अगले दिन जब वो जागा तो उसे वो सपना याद नहीं था।